हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, सुनबहरी नाम का बीमारी हो गया है, आप अगल बगल किसी से आप इसका सलाह लिए हैं और आपको यह बीमारी हो गया है और आपको तरह तरह का लोग सलाह दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। सबसे पहले कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है। झाड़ फूक, ओझा गुनी के फेर में बिल्कुल न रहे। ये होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है, लेकिन कई लोगों को ये लोग सलाह देते हैं MDT दवा खाइए। सरकारी अस्पताल में जब आप जाते हैं तो आपको MDT दवा खाने की सलाह दी जाती है और MDT लोग खाना शुरू भी करना लेते हैं और आप शुरू कर देते हैं MDT को लेना। लेकिन MDT जब लेते हैं तो उसका कई साइड इफ़ेक्ट होने लगता है, यानी पेशाब पीला होना, जॉन्डिस, पीलिया, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन, बहुत लोगों को तो दस्त होता है यानी डिसेंट्री यानी डायरिया भी हो जाता है, लूज मोशन भी हो जाता है, आँखों से कम दिखाई देना भी साइड इफ़ेक्ट आता है और कई लोगों को रिएक्शन भी कर जाता है। यदि आप उन्हीं लोगों में से हैं, यदि आपको MDT के दवा से संतुष्ट नहीं है तो क्या करनी चाहिए? सबसे पहले कुष्ठ रोग है क्या, आप इसको जांच कैसे करें? जांच करना बिल्कुल आसान है। आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है तो जांच करना बिल्कुल सरल है। वो कलम की सहायता से घर पर अगल बगल किसी के पास ऐसा कलम मिल जाएगा और जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, चमड़ा का कलर बदला है, सुन्न हो गया है, कहीं पर भी आप उठाइएगा तो सुन्न उसको देखिए। जैसे व्यक्ति कोई मर जाता है, डेथ कर जाता है, उसको जलाने से और किसी प्रकार को उसे हानि पहुंचाने से मुर्दे को कोई कष्ट नहीं होता है, ठीक उसी तरह से आपको जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, इस चेहरा कहीं पर भी सुन्न हो गया है, वहाँ पर आप कलम हलाइए, पिन हलाइए या चीटी काटिए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो घर बैठे और इसके लिए आप एलिसा जांच कर सकते हैं। लेप्रोसी के लिए एलिसा जांच आ गया है। कई तरह स्किन स्मीयर टेस्ट भी होता है, चमड़ा काट करके बायोप्सी भी कराया जाता है। लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा जांच के फेरे में नहीं पड़ना चाहते हैं, एक तो बात फैक्ट है, शुरुआती दौर में यानी शुरू में कुष्ठ रोग का लक्षण दिखाई नहीं देता है, जांच में भी निगेटिव आता है, लेकिन मरीज को परेशानी होता है। जांच में निगेटिव आए और मरीज में उसका असर दिखे तो लक्षण के अनुसार ही ट्रीटमेंट लेना सही है। एलोपैथ MDT की जो दवा है वहाँ पर आप लेंगे तो जांच में आएगा तभी लोग चला पाते हैं और 5 जगह से कम यदि धब्बे बने हैं तो नॉर्मल माना जाता है। 5 जगह से ज़्यादा यदि आपको धब्बे बने हैं तो MDT का 1 साल का कोर्स कराया जाता है। यदि 5 जगह है, 5 जगह से कम है तो 6 महीना का डोज लोग कराते हैं। MDT मल्टी ड्रग थेरेपी यानी कई दवाओं का ये मिश्रण है, इसका कंपोजिशन का ये दवा बना रहता है। MDT सरकारी अस्पताल में मुफ्त में मिलता है। लेकिन यदि आपका ठीक नहीं हो रहा है, कुष्ठ रोग का पहचान क्या है? चमड़ा का मोटा होना। यदि भैंस के चमड़े के तरह, दही के छाली के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा होने लगे कुष्ठ रोग में, और ये कुष्ठ रोग जो है और सफ़ेद दाग, सिहुला,
ये सब डिफरेंट टाइप का बीमारी है। सिहुला भी ठीक हो जाता है होम्योपैथिक दवा से, और कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है, और सफ़ेद दाग भी ठीक हो जाता है। लेकिन तीनों का इलाज करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। तीनों होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होता है, लेकिन सबका उपचार अलग अलग है। और किसी भी तरह का चमड़े का बीमारी है आपको, वो भी सब ठीक होगा। सोराइसिस है, कोई भी क्यों ना हो, सफ़ेद दाग आपको अलग बीमारी हो गया, उसमें आपको रिंग वर्म जो पैसे की तरह गोल गोल होता है, खास करके लेप्रोसी सभी बीमारियों से अलग है। चमड़ा का जो बीमारी है, सिहुला है, सफ़ेद दाग है, उससे बिल्कुल हटकर है। इसमें आपको गोल गोल पैचेज बनता है। शरीर के किसी भाग में लाल लाल धब्बे होना, फोड़े फोड़े निकलना, और जहाँ जहाँ ज्वाइंट है यहाँ पर आपको ये मुड़ने में आपको दिक्कत करेगा। हाथ पांव का उंगली जो होता है धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है, नाखून धीरे धीरे काला होने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है, नाखून में काला काला होने लगेगा, नाखून मोटा होने लगेगा। चलते समय में पैर से चप्पल निकल जाए, और यादाश्त, बार बार कहते हैं यादाश्त, मेमोरी पावर आपका बिल्कुल कम हो जाए, स्मरण शक्ति बिल्कुल कम हो जाता है, और एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। साथ में बैठ के खाने से, रहने से ये बीमारी नहीं फैलता है। खांसने और छींकने से बीमारी फैलता है। उसमें उस समय में आप रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं खांसने छींकते वक्त। कई मरीजों को देखते हैं कि बहुत दिनों से खांसी बना रहता है और जल्दी ठीक नहीं होता है, वो भी ठीक हो जाता है। ज़्यादा खांसने से हमेशा तबीयत आपका बिगड़ा रहता है, तो इसका भी ध्यान रखनी चाहिए। खांसी सर्दी का भी उपचार करें होम्योपैथिक दवा से, इसका संपूर्ण समाधान संभव है। शुरुआती दौर में झुनझुनी कहीं पर भी मारेंगे तो आपको काफ़ी तीव्र बिजली की तरह झुनझुनी होगा। जिस हाथ में चमड़ा सुन्न हो गया है वो ठंड रहता है दूसरे हाथ के बनिस्पत। जहाँ पर आपको कुष्ठ रोग का लक्षण दिखने लगता है, यानी वहाँ का केश झड़ना शुरू हो जाता है, केश झड़ जाएगा वहाँ का बिल्कुल, और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, आँखों से कम दिखाई देता है। कुष्ठ रोगी को अंत में क्या होता है, यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको चलना फिरना असंभव सा हो जाता है। हमेशा आपको गिरने का भय रहता है। आप बेड पर भी रहेगा तो लगेगा कि आप गिर जाएंगे। ये हाथ पांव की उंगली को धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, टेढ़ा करने लगता है, या और हाथ पांव की उंगली में धीरे धीरे घाव बन जाए तो ठीक नहीं होता है। कुष्ठ रोग का एक लक्षण, बहुत सारा लक्षण है, और ये साधारण से साधारण व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, गांव के हैं या शहर के, देश के हैं या विदेश के, सभी लोगों को एक ही सिम्टम पर आप लेप्रोसी की पहचान कर सकते हैं। वो है चमड़ा का सेंसेशन धीरे धीरे खत्म हो जाना, सुन्न रहना। यानी जहाँ पर भी आपको चमड़ा सुन्न हो जाए वहाँ पर कलम हिलाने से, चिट्ठी काटने से, पिन हिलाने से, किसी प्रकार के उस चमड़ा पर आपको एक्टिविटी करने से बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आता है, तो इसको कुष्ठ रोग का लक्षण समझा देता है। इसी को कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया को ये खोज किए थे आपको हैंसन साहब, इसीलिए हैंसन डिजीज के भी नाम से जाना जाता है। यदि हैंसन डिजीज को लिख दे तो आप बिल्कुल न घबराएं। कुष्ठ रोगी को फल फ्रूट्स खानी चाहिए, ताज़ा फल आप लीजिए। जो विटामिन सी होता है वो विटामिन सी आप लीजिए, आंवले में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, यानी हर प्रकार का फल आप ले सकते हैं, हरा सब्जी ले सकते हैं। आपको मीट मांस मछली अंडा मना नहीं है, लेकिन जिनको मुंह में अल्सर निकलता है या अक्सर मुंह के अंदर तक इन्फेक्शन को बढ़ जाता है मुंह के अंदर में भी, तो ऐसे जिनको मुंह का इन्फेक्शन है उनको मीट मछली अंडा नहीं लेनी चाहिए, और तेल मसाला से हमेशा आपको दूर रहनी चाहिए।
और बहुत सारे कुष्ठ रोगी को बिल्कुल नहीं लगेगा कि उनका मेमोरी लॉस हुआ है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे, सोचेंगे अपने बारे में तो ये लॉस होने लगता है। शरीर बुढ़ा हो जाएगा कम उम्र में ही और अजीब सा ये मोटा मोटा चमड़ा होते जाएगा। चमड़े में किसी प्रकार का खुजली नहीं होता है। लेप्रोसी के मरीज को यदि चमड़ा यहाँ मोटा होने लगेगा तो उसमें खुजली, इचिंग नहीं रहता है। इसमें आपको साबुन कौन सी लगानी चाहिए, तो पियर्स। कोई भी चमड़े का बीमारी है तो इस टाइप के साबुन को आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत लोग अच्छा बोलते हैं। और इस तरह से देख सकते हैं, इस पार से उस पार जो दिखाई दे ग्लिसरीन युक्त है उसी को आपको यूज करनी चाहिए। ये तेल जो है चालमोगरा का है, तुबरोक ऑयल है, ये लेप्रोसी के लिए खास तरह का ये आपको तेल है, तुबरोक ऑयल यानी चालमोगरा का तेल। जहाँ जहाँ पर सुन्न है वहाँ वहाँ यदि चमड़ा टाइट है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कुष्ठ रोग ये सामान्य सभी रोगियों में पाया जाता है, यानी बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोगों में। छोटे छोटे बच्चे को भी कुष्ठ रोग हो जाया करता है और यौन क्षमता को धीरे 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 जीरो कर देता है। चमड़ा सुन्न रहने के कारण कट फट जाने पर रोगी को समझ में नहीं आता है। लेप्रोसी के मरीज को रात में आने के बाद में अपना हाथ पांव पूरा अच्छे ढंग से देखने के बाद ही सोनी चाहिए, ताकि यदि कोई कटा फटा है तो उसका ठीक किया जा सके। क्योंकि चमड़ा सुन्न रहने के कारण आपको कट जाए, छिल जाए, आपको बिल्कुल मालूम नहीं चलता है। तो सोने से पहले ये जरूर देखें कि कुष्ठ रोगी को कहीं कटा फटा तो नहीं है, और हमेशा बचा के रखें अपने को। जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ आपको कटने, छिलने, बखुराने से आपको बचानी चाहिए। कुष्ठ रोग होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी आगे नहीं बढ़ता है। कई भाई बहन सोच लेते हैं कि इस दवा को खाने से ही, लेने से ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल आपके बीमारी को रोकथाम करके रखेगा, उसमें कंट्रोल रखेगा। आपको इलाज तो लेना ही पड़ेगा, इलाज तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है और लक्षण सिम्टम के अनुसार ही चलता है। सभी को सभी तरह का दिक्कत नहीं होता है, किसी को कुछ दिक्कत है तो किसी को कुछ दिक्कत है। लंबे समय तक लेप्रोसी आपको यदि रहता है तो उसमें एलर्जी की शिकायत हो सकती है, बुखार परमानेंट हमेशा रहना और हमेशा दाने दाने खुजली होते रहना। ये भी सब जितना लक्षण है होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल आपका ठीक हो जाता है। भारत सहित पूरे दुनिया में लेप्रोसी के मरीज पाए जाते हैं। खास करके नेपाल के एरिया में भी लेप्रोसी के मरीज पाए जाते हैं और उनका भी ट्रीटमेंट चलता है, अच्छे हो रहे हैं। तो नेपाल के जो भी भाई बहन हैं हमारा सर्विस ले सकते हैं। यदि किसी भी तरह का लेप्रोसी संबंधी आपको जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। लेप्रोसी के मरीज के लिए थोड़ा स्लो करके हम अपना मोबाइल नंबर बता रहे हैं ताकि नोट कर सके, मेमोरी भी कम पड़ गया रहता है। 9801757533 9801757533। किसी भी तरह का लेप्रोसी संबंधी आपको कंप्लेन है तो आप इस पर समस्या का समाधान जान सकते हैं। होम्योपैथिक दवा से 100% ठीक हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, और जिस व्यक्ति को बीमारी हुआ है, ठीक हुआ है, उनका नंबर भी सेव है, रखा गया है। आप चाहते हैं तो उनसे संपर्क करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। चाहे आप हमसे कितना भी दूर क्यों ना हो,
सर्विस आपको मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।